इस हॉस्टल के रूम की कंडीशन देखिए, किस तरीके से दीवार झड़ रही है, हाइजीन कंडीशन जीरो है, ऐसा लग रहा है कि ऊपर की दीवार किसी भी समय गिर सकती है। अप्रैल 2026 में ही एक केस भी सामने आया था जिसमें बच्चे की लास्ट मोमेंट पे जान बची थी, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम होती। और इसके बाद इस वॉशरूम को देखिए, वॉशरूम की कंडीशन ऐसी लग रही है कि ये किसी पब्लिक टॉयलेट से भी ज्यादा खराब है। और ये सब एशिया के सबसे पुराने मेडिकल कॉलेज आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज की, वेस्ट बंगाल की, कोलकाता की कंडीशन है। आपने इस कॉलेज का नाम एक रेप केस के बाद सुना होगा, और अगर आपको लगता है, ये तो पता होगा उस रेप केस में आज तक सॉल्यूशन नहीं हुआ, जो गुनहगार थे उन्हें सजा नहीं मिली है कंप्लीटली। बट आज आप इन कॉलेज के स्टूडेंट्स के 3 स्टेटमेंट सुनिए। फीमेल स्टूडेंट्स के कपड़े उतरवाए गए। 4 बजे के बाद हमें कुछ लोग बुलाते थे, पूरा बैच को लेकर आना है और आके क्या करना है, वो जो कहेंगे वो करना है। क्यों करना है? क्योंकि वो सीनियर है। उस बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर के सामने सिर्फ अंडरवेयर पहन के एक साथ सबको बैठा गया, और वहाँ पे जाके आशीष पांडे फीमेल डॉक्टर्स, फीमेल और मेल डॉक्टर्स बोथ को, टीएमसी का सीनियर को कोई जूनियर लड़की पसंद आ गई तो उसका कंसेंट का कोई बात नहीं है, उसका पीछा करेगा। टीएमसी का जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन टीएमसीपी है, ये यहाँ पे ऐसे गुंडे को जन्म देता था क्योंकि उनको कॉलेज से पैसा लूटना था। फीमेल डॉक्टर अगर रेस्ट ले रहे, उसके पास में एक मेल डॉक्टर सो रहे, तो ऐसे वो सेफ फील करके सोएंगे। ये होता है अपीजमेंट पॉलिटिक्स का नतीजा। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक स्टेट का गिरता जा रहा है, जिन सब की वजह से ही अगर वो करेंगे एक्सपेंडिचर तभी ये सारी चीजें सही करी जा सकती हैं। नीट का एग्जामिनेशन देकर इतनी मेहनत करके जो लोग ऐसे कॉलेज पहुंचते हैं उनको राइट फैसिलिटीज मिल सकती हैं, और इसकी वजह किया क्या जा रहा है? वहां पर 2010-11 में जो 460 करोड़ के आसपास माइनॉरिटी डेवलपमेंट बजट था, वो आज के टाइम में 5000 करोड़ से ज्यादा है। मतलब 11 फोल्ड्स इंक्रीज हो चुका है वो बजट। और आप एक सवाल पूछिए कि क्या इस हॉस्पिटल में, क्या इस कॉलेज में जिस माइनॉरिटी को अपीज करने के लिए वो बजट बनाया जा रहा है, क्या वो इस कॉलेज में नहीं पढ़ते? क्या वो यहाँ पे इलाज कराने नहीं आते हैं? तो आप उधर इतना अपीजमेंट बजट दे रहे हो, बट यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और अगर किसी और स्टेट में भी ये सिचुएशंस हैं तो हमें उन सबके बारे में बात करनी है, बट इसको नजरअंदाज नहीं करना, ये दिखा कि देखो यहां पर ये है तो दूसरे में देखो ये हो रहा है। हमें दोनों जगह सही कराना है, क्योंकि दोनों भारत का पार्ट है और हम भारत का पार्ट है। अगर हमें विकसित भारत 2047 चाहिए तो ये चीजों को बदलना पड़ेगा किसी भी हालत में। इसे शेयर करिए, वेस्ट बंगाल में लोगों से ज्यादा और रियलिटी सबके सामने लाइए। जय हिंद, जय भारत।